सो दोस्तों आज की यह वीडियो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपका भाई सूरज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट बोलिए तो एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था। गाइस मुझे एक लोग के भाई हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए कि भाई आप एक बार फिर से आ जाइए, तो मैं फिर से आ गया हूं और आपको ऐसे बहुत ही कमाल की वीडियो देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें, हमारे जितने भी व्यूवर्स, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि एक एक प्रोजेक्ट को बनाने में, एक एक इफेक्ट बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, चाहे वो हम हैं या फिर आप ही खुद क्यों ना हो। दोस्तों अभी हम कुछ दिन पहले कुछ ऐसा वीडियो बनाए थे जिससे कि आप लोग मोटिवेट भी हुए थे और आप लोग शायद समझ भी गए थे। दोस्तों कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिसके लाखों में सब्सक्राइबर्स है और व्यूज भी बहुत अच्छे खासे आते हैं और हमारा ही प्रोजेक्ट है। दोस्तों हमारी पुरानी वीडियो है जो कि हिंदी वाली है और जो भी वायरल सॉन्ग्स है या फिर जो भी वायरल भोजपुरी या हिंदी जो भी सॉन्ग्स हैं, उन सभी सॉन्ग्स पर वीडियो को है जो हमारा डायरेक्ट प्रोजेक्ट उठा करके अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, अपना वॉइस ओवर डाल करके। दोस्तों आप लोग ये बताइए कि ये कहाँ तक सही है। या दोस्तों मेहनत हमारी है और वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट को उठा रहे हैं, अपना फ़ोटो लगा करके या उसमें जितने भी फ़ोटो है सभी को लगा करके अपने चैनल पे अपलोड कर दे रहे हैं। गाइस ये बताइए आप लोग ये कहाँ तक सही है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि हमारे इनाम से सेम टू सेम चैनल बना करके अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। आप लोग मुझे ये बताइए कि इन सभी बातों से मैं डिमोटिवेट होऊंगा कि नहीं। मैं गाइस बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था यार कि हमारी मेहनत है और कुछ लोग इसको प्रोजेक्ट को डायरेक्ट अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो ऐसा ना करिए यार, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे इफेक्ट को यूज़ करिए। जितने मैं इफेक्ट बनाता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। लेकिन दोस्तों हमारा जो डायरेक्ट प्रोजेक्ट है, सारा का सारा प्रोजेक्ट डायरेक्ट आप अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो ये कहाँ तक सही है आप ही बताइए। यार इतनी मेहनत लगती है वीडियो को क्रिएट करने में, इफेक्ट को क्रिएट करने में, तो आप लोग प्लीज़ समझा करिए। और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार से ऐसी मैं मेहनत करता रहूँगा और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई लेकर के आ चुका है बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग ओल्ड इंग्लिश सॉन्ग पर वीडियो एडिटिंग का ट्रेल जो कि इस डीजे सेट्स होने वाला है और बहुत ही कमाल का सॉन्ग से क्रिएट किया गया और नए नए इफेक्ट्स आज की इस वीडियो को क्रिएट किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट्स गो। तने पुरान गीत लगल बड़ी सुंदर। ना विश्वास हो तो आजमाई के देख लिया, फेल हो गई। तो कैसा लगा आपको आज का यह प्रीव्यू स्टेटस जो कि बहुत ही कमाल के इंटरेस्टिंग तरीके से आज की इस वीडियो को क्रिएट किया गया और इसमें बहुत ही कमाल के नए नए इफेक्ट भी ऐड हुए हैं जो कि आप अपना फोटो एंड किसी का फोटो लगा करके इस प्रकार के वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो बने रही वीडियो में एंड तक। ओके सो दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने के लिए हम एक एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम दोस्तों अलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपका जो अलाइट मोशन है आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा जैसे 100 बिट मार्क का पिछड़ XML फाइल जो कि आप डाउनलोड करके सीधे इंपोर्ट कर लीजिएगा। दोस्तों इंपोर्ट करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर देना है। एंड गाइस ओपन करने के बाद इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से काटा लगा 100 बिट मार्क, इस प्रकार से ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के एनिमेशन देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आपका जो फ़ोन है, आपका जो डिवाइस है थोड़ा सा लैग कर रहा है तो आप वीडियो को क्या करिए स्लो कर थोड़ा सा कर दीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कुछ ये इस प्रकार की इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने लिरिक्स वगैरह लिख के रखा है। अगर आपके पास ये फॉन्ट नहीं है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके बहुत इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस देखने को मिलेंगे जो कि इस प्रकार का एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी गाइस आपको क्या करना है, दोनों को आपको सिलेक्ट करना है। अभी इसके अंदर आपको फोटो ऐड करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप फोटो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी लेयर कर लेना है। एंड आपका जो नेक्स्ट बीट है इस पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। फिर आपका जो नेक्स्ट बीट है इस पर क्लिक करके इस प्रकार से पेस्ट कर देना। जैसे मैं यहाँ पर ये पेस्ट कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको पेस्ट करते जाना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटो के साथ पेस्ट करना है तो आप फ़ोटो लगा के भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
ये वाला इफेक्ट हमारा कुछ इसी प्रकार से बनेगा। तो जहाँ तक ये आपका जा रहा है मैं यहाँ पर करते जा रहा हूँ। इसके अंदर आप फ़ोटो कौन सा लगाएंगे और इसके बाद फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो कौन सा रहेगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी गाइस इसके अंदर आपको फ़ोटो कैसे लगाना है, कौन से साइज़ का लगाना है। तो फोटो आपका जो रहेगा वो रहेगा 9:16 के रेजोल्यूशन में, जो आप अपने अलाइटमेंट से भी कर सकते हैं और अपने गैलरी से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बता के रखा हूँ, ठीक है। तो इस पर भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो चीज़ फोटो को भी आपको लगाना होगा उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर शेयर पे क्लिक करना है, पिक आर्ट्स में चले जाना है और यहाँ पर आपको क्रॉप पे क्लिक करना है, इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर स्टोरेज साइज को सिलेक्ट करना है और सही पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। कम से कम आपको 10 से 15 या 20-25 फोटो को भी कर सकते हैं और इसके अंदर आपको फोटो को ऐड करना है। तो इस फोटो कैसे ऐड होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देंगे और इसके अंदर आपको फोटो ऐड करना है। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, कलर फिल पे जाएंगे, शो आइकन पे क्लिक कर देंगे। सेकंड आप जो भी फोटो आपने भी क्रॉप करके रखा होगा वो फोटो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर जो मैं फोटो यूज़ करने वाला हूँ, बहुत सारे फोटो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से ये सेट हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अगर चाहे तो इसका जो साइज़ है, सॉरी यहाँ पर जो गाइस साइज़ रहेगा ये रहेगा 4.5 साइज़, यानी कि जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका जो साइज़ रहेगा वो हमने 9:16 वाला जो बताया था वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो इसको हम बैक कर लेते हैं और क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक साइज़ देखने मिलेगा पोर्ट्रेट साइज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फोटो रहेगा वो रहेगा पोर्ट्रेट साइज़ में, तो आप पोर्ट्रेट साइज़ में फ़ोटो को ऐड करिएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं तो आपका ये टेढ़ा हो जाएगा, तो कलर पे क्लिक करना है, स्लोगन पे क्लिक कर देना है और आपको पोर्ट्रेट साइज वाला फोटो यहाँ पर ऐड कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत सारा अभी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके हम आगे जाते हैं और यहाँ पर आपको जो ये एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमने ऐड किया। इसके अंदर जो फोटो लगाया हूँ कुछ प्रकार से आपको फोटो को ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको ये जितने भी एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ले करके जब तक आपका नेक्स्ट इफेक्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको इसी के साथ आपको फोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 4.5 साइज। इसके अंदर आपको जब आएंगे तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का मार्क आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 4.5 साइज है। तो कलर पे क्लिक करना है, स्टोकन पे क्लिक कर देना है। सेकंड आप जो भी फोटो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं आप वो फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, चाहे वो किसी का ही फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं फ़ोटो यूज़ करने वाला हूँ कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से फ़ोटो को ऐड कर लिया, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, कलर पे जाएंगे और सेकंड जो भी आपको फ़ोटो पसंद आता है आप वो फ़ोटो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं फ़ोटो मुझे पसंद आया मैं वो फ़ोटो यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने इस प्रकार से फ़ोटो को ऐड कर दिया है और एनिमेशन को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अभी गाइस आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको ये जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लू करके मार्क है। तो यहाँ पर आपका लगेगा स्टोरी साइज है दोस्तों, 9:16 का जो रेजोल्यूशन होता है वो वाला साइज वाला फोटो यहाँ पर आपका जो लगेगा तो आप लगा लीजिएगा। फिर दोस्तों आपको आगे जाना है, इस प्रकार से आपको एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी आपको 9:16 वाला इसमें दोस्तों जो स्टोरी साइज वाला फोटो होता है वो यहाँ पर एनिमेशन लगने वाला है, ठीक है। अभी गाइस आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका 9:16 वाला, यानी कि दोस्तों आपका जो है स्टोरी साइज वाला फोटो यहाँ पर ऐड होगा, जो कि आप पिक आर्ट से इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको 20-25 फोटो को ऑलरेडी कन्वर्ट करके रख लेना होगा। फिर दोस्तों आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको एक खाली जगह दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर आपको कुछ एनिमेशन वगैरह लगाना है और उसको पेस्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम बैक करेंगे और अपने सेक की फ्रेम चले जाएंगे और यहाँ पर आपको एक एनिमेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और जो आपका लास्ट रहेगा इसको छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉपी इस प्रकार से कॉपी 3 लेयर कर लेते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है वीडियो पे और इस प्रकार से क्लिक करना है और स्क्रॉल करके आगे आपको चले जाना है। और कैसे आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डबल बीट कुछ इस प्रकार से। इस एनिमेशन के बाद आपको जो दिखाई दे रहा है 1837 पर, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे लेयर पे और पेस्ट लेयर 3 इस प्रकार से इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये कुछ इस प्रकार से एनिमेशन आपका बन जाएगा। और जो आपका ये ग्रुप बना हुआ है इस ग्रुप पर हम क्लिक करेंगे, एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर ये जितने एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको अपना फोटो ऐड करना है। तो दोस्तों आपका अपना फोटो ऐड करने के लिए सिंपली कलर पे यहाँ पे फोटो पे क्लिक करिएगा और कलर पे क्लिक करना है, आपको स्टार आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप जो फोटो ऐड करना चाहते हैं आप वो फोटो ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका 9:16 के रेजोल्यूशन में फोटो होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर के आपका सभी जगह पे आपको फोटो को ऐड कर लेना होगा। तो फोटो ऐड करने के बाद आपको बैक कर लेना है, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पर बैक कर लेते हैं तो आपको ये जो एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है इस दो आपको जब आप फोटो लगा लेंगे, ठीक है, तो फोटो को लगाने के बाद इस तीनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपको लेयर 3 पे क्लिक कर देना है और स्क्रॉल करके आपको आगे जाना और लेयर पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। फिर आपको आगे जाना है गाइस और यहाँ पर भी आपको सेम वही प्रोसेस करना है, इसको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है और आपका जो ये नेक्स्ट बीट आपको दिखाई दे रहा है बचा हुआ इस पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से कट कर देना। जैसे मैं यहाँ पर
इस प्रकार से कर रहा हूँ। अब गाइस ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। फिर आपको स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पर आपको ये जो कलर वगैरह जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अपना फोटो ऐड करना है। तो फोटो वगैरह ऐड करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो इसी पर जो ब्लू कलर के मार्क दिखेंगे उस पर क्लिक करके ऐड करना है और जो आपका नीचे वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है 1, इसके अंदर आपको अपना फोटो ऐड करना है। ठीक है, तो वो आप ऐड कर लीजिएगा। फिर आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से ग्रुप वगैरह आप दिखाई दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले ग्रुप पे क्लिक करना है। एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो एनिमेशन है वो बन के आ जाएगा। तो सिंपल इस पर क्लिक करिएगा, कलर पे क्लिक करना है। सेकंड, आप जो भी फोटो ऐड करना चाहते हैं आप वो फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर आपको बैक करना है। फिर अगर आप बैक करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो वो ग्रुप हो वो थोड़ा सा छोटा हो सकता है। ठीक है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू में दिखा देता हूँ। ये जो आपका ग्रुप है कुछ इस प्रकार से ये छोटा हो सकता है। ठीक है, तो आपको नीचे वाले ग्रुप में भी उसी प्रकार से फोटोज़ को ऐड करके ऐड करना है एनिमेशन। फिर आपको दोस्तों आगे जाना है। इस प्रकार से जो आपको एनिमेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी आपको अपना फोटो ऐड करना है और 9 to 16 क्रिएशन में। फिर आपको आगे जाना है। इस पर भी आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी आपको अपना फोटो ऐड कर लेना है। फिर गाइस आगे जाना और यहाँ पर आपको जो ये नेक्स्ट बीट दिखाई दे रहा है डबल बीट, प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। जो भी आप फोटो ऐड करना चाहते हैं सिंपली आपको आगे जाना है और आपको बच्चों भाग को इस प्रकार से कट कर देना है और यहाँ से लेकर के जो आपका एंड पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है इस पर सभी जगह पे आपको फोटो अपना ऐड करना है। और इफेक्ट कौन से लेंगे तो बैक करके हम सेक इफेक्ट में आते हैं और जो आपका ये लास्ट इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करके आपको कॉपी इफेक्ट इस प्रकार से कर लेना है और आपका जो बीट मार्क है सिंपल इस पर क्लिक करके इसको क्लिक कर देना। ठीक है, अभी गाइस क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है और गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का ये फोटो। तो इस पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ से ले करके तो जो लास्ट तक आपको एनिमेशन दिखाई दे रहा है सभी जगह पे आपको इस प्रकार से इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है आपके अपने गैलरी में। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सेटिंग बार में बॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा और बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर क्लिक करके अपने गैलरी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।